नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ होने जा रहा है और नवरात्रि का हर दिन हमारे लिए संकटों को दूर करने का एक अचूक अवसर होता है। यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा मौका होता है कि हम नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन किस प्रकार से करें। नवरात्रि के 9 दिन 9 स्वरूप और पूजा का विधान। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का महामंत्र क्या है। इस नवरात्रि का महामंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुर्गति नाश्यते इति दुर्गा। जो दुर्गति का नाश कर दे वही दुर्गा है। तो अगर जीवन में किसी प्रकार की कष्ट से बाधा से गुजर रहे हैं तो आप इस संकल्प को लीजिए और रोज़ शाम को या रोज़ रात में 11 माला माता दुर्गा के मंत्र का जाप अवश्य करिए। अगर संपूर्ण नवरात्रि में आप इसी मंत्र पर फोकस करते हैं, इसी मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं तो आपके जीवन के बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो सकती है। नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा का क्या वर्णन है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक, यह 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन होते हैं। क्योंकि ऋतु का परिवर्तन का समय है, ऋतु परिवर्तन का संधि काल है। 2 चीज़ें मिल रही हैं और उससे ऊर्जा पैदा हो रही है। इसी ऊर्जा को यदि हम सही तरीके से प्रयोग कर सकें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नवरात्रि का विधान इसीलिए बनाया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर हम साधना करते हैं तो हर तरह की मनोकामना हमारी पूरी हो सकती है। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी क्यों कहा गया है? क्यों नहीं कहा गया कि हम 9 दिन माता दुर्गा की ही उपासना करें, 9 दिन केवल माता काली की ही उपासना करें? लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि अलग अलग दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें तो अधिक अच्छा रहता है। इसीलिए अलग अलग दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि यह अलग अलग स्वरूप अलग अलग तरह की मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों से संबंध रखती हैं। अलग अलग देवी के स्वरूप हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारी ऊर्जा को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हर दिन की शक्ति को हमें समझना चाहिए। पहले दिन की शक्ति का जो स्तर है, जो पूजा है, वह बिल्कुल अलग है और नवमी की शक्ति का स्तर और पूजा बिल्कुल अलग है। तो हर दिन की शक्ति को हमें समझकर उसके हिसाब से साधना कामना करें तो निश्चित ही पूरी होती है। इसके अलावा जो 9 ग्रह हैं इस पे हम फिर आगे चर्चा करेंगे और उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।